बेंगलुरु में रहने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष ने साल 2024 के अंत में अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार के लोगों पर उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए थे और उसके बाद आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई पर अतुल के आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चल रहा था। इस मामले में अब तक अतुल सुभाष के 4 साल के बेटे की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आखिरकार अब अतुल सुभाष के बेटे की भी जानकारी सामने आ चुकी है। आपको बता दें, अतुल सुभाष के बेटे, जिसके बारे में उसके दादा दादी लगातार सवाल उठा रहे थे, अब आखिरकार उस बेटे का पता लग चुका है। इसी बीच अतुल सुभाष की मां ने बच्चे की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली, तो बच्चे के बारे में पूरी जानकारी ही सामने आ गई। दिवंगत अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया का 4 वर्षीय बेटा फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। ये जानकारी निकिता के वकील ने शीर्ष अदालत को मंगलवार को दी है। यही नहीं, निकिता के वकील ने अतुल सुभाष की मां की ओर से बच्चे की कस्टडी भी मांगने का विरोध किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बच्चा उन लोगों के पास कभी रहा ही नहीं और ना ही उनसे परिचित है। ऐसे में इतने छोटे बच्चे को कैसे किसी अनजान को सौंपा जा सकता है। यही नहीं, याचिका पर सुनवाई करने वाले जस्टिस नागरत्ना ने भी साफ तौर पर कहा कि माफ करना, लेकिन बच्चा याची से तो बिल्कुल भी परिचित नहीं है। इस तरह अदालत के रुख से साफ हो चुका है कि अतुल सुभाष के माता और पिता को उनके बच्चे की कस्टडी फिलहाल नहीं मिल सकती। निकिता के वकील ने यह भी बताया कि बच्चे को फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल से निकाल लिया गया और बेंगलुरु भी लाया जा रहा है। बेंगलुरु में ही निकिता भी जमानत की शर्तों के अनुसार रहेगी, इसलिए बच्चे को भी यहीं रखा जाएगा। और अब तक निकिता भी एनसीआर में रहती थी और बच्चा भी वहीं पढ़ता था। हालांकि अतुल सुभाष के पेरेंट्स के वकील का साफ तौर पर कहना है कि 6 साल के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में नहीं रखा जा सकता। इस पर निकिता के वकील ने भी साफ तौर पर कह दिया कि हमने उसे स्कूल से निकाल लिया है और बेंगलुरु ले जा रहे हैं। वहीं पर वो हमारे साथ रहेगा, क्योंकि मां को भी अदालत ने बेल की शर्तों के तहत शहर से बाहर ना जाने को साफ निर्देश दे दिए हैं। अदालत ने अगली सुनवाई में बच्चे को भी कोर्ट रूम में लाने को साफ तौर पर निर्देश दिए। अतुल सुभाष की मां अंजू देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने साफ तौर पर कहा कि बच्चे की कस्टडी दादा और दादी को दी जानी चाहिए। 6 साल से छोटे बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में रखना सरासर गलत है। इस पर निकिता के वकील ने कहा कि बच्चे ने दादा और दादी के साथ कभी वक्त ही नहीं गुजारा, वे उनसे अपरिचित है। इस पर जज ने भी सहमति जताई और साफ तौर पर निर्देश दे दिए कि बच्चा दादा और दादी के बारे में कुछ नहीं जानता। और इस पर अंजू देवी यानी अतुल सुभाष की मां ने भी वकील के सामने कुछ तमाम तस्वीरें साफ तौर पर पेश की, जो ये ऐसा दिखाती हैं कि बच्चे से बात उनकी हमेशा से होती नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह से अब अतुल सुभाष का यह मामला लगातार दिन ब दिन तमाम बड़े अपडेट्स के साथ सामने आ रहा है, और अब कहीं ना कहीं एक ये बड़ा खुलासा हो चुका है, जब निकिता सिंघानिया के वकील ने ही साफ तौर पर कह दिया है कि बच्चा उन्हीं के माँ बाप से यानी अतुल सुभाष के माँ बाप से अपरिचित है। फिलहाल अब देखना यह है कि अतुल सुभाष की मौत का, या यूं कहें कि अतुल सुभाष की सुसाइड का, यह मामला आने वाले समय में आखिर क्या मोड़ लेता है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।